नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हाय मोरिया राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं संत गाडगे बाबा का जीवन परिचय। संत गाडगे बाबा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेड़ गांव में 23 फरवरी सन 1876 में हुआ था। इनके पिता झिंगाराजी जड़ोलकर और माता सखूबाई थीं। इनका पूरा नाम देव डेबूजी झिंगराजी जड़ोलकर था। ये हमेशा मिट्टी का गड़ुआ या मटका रखे रहते थे, इसीलिए लोगों ने इन्हें गाडगे गाडगे कहने लगे और ये गाड के नाम से प्रसिद्ध हो गए। डेबूजी 8 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने अपने पुत्र का पालन पोषण गरीबी में किया। डेबूजी के नाना माँ बेटे को अपने साथ अपने गांव ले गए। माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। डेबूजी पशु को चारा डालते और पशुओं को चराने ले जाते थे। सन 1892 में डेबूजी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुंताबाई से हो गया। वे अपने मामा चंद्रभान जी के साथ खेती में काम करने लगे। उनकी मेहनत, लगन और देखरेख के कारण खेती में अच्छा लाभ हुआ। साहूकार ने उस उपजाऊ जमीन को देखकर वापस लेने की बात सोची। डेबूजी और उनके मामा जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उसने गलत कागजात पर धोखे से अंगूठे का निशान लगवा लिया। यह धोखा देखकर उनके मामा जी को हार्ट अटैक हुआ और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार ने गांव के बहुत लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की थी, इसीलिए संत गाडगे बाबा ने संकल्प लिया कि गरीब लोगों की सहायता करेंगे और शिक्षित करेंगे, ताकि किसी के धोखे का शिकार गांव वाले न हो सके। संत गाडगे जी ने अनुभव किया कि समाज में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत है। कहीं भी कोई भोज होता है, उनमें मांस मदिरा होना आवश्यक होता है। डेबूजी देख चुके थे कि उनके पिता की मृत्यु का मुख्य कारण मदिरा थी, इसलिए उन्होंने इसको समाप्त करने का संकल्प अपने घर से ही लिया। उनकी पुत्री के नामकरण संस्कार के अवसर पर प्रतिभोज देना तय हुआ। भोज में मांस मदिरा सहित शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिससे पंचमुखिया मांस मदिरा का सेवन करने वाले अंधविश्वासी लोग भड़क उठे और कहा कि जब खिलाने को कुछ नहीं था तो बुलाया ही क्यों? जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी खिलाने के लिए तो यह जग करने से क्या फ़ायदा था तुम्हें? मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा है। इस पर डेबूजी ने बहुत सहज भाव से समझाया और कहा कि मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। वह उत्पात मचाता है, जिससे समारोह के शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी बातों का यह प्रभाव हुआ कि जो भी उनके हित रिश्तेदार दोस्त थे वे भोजन करके गए, और जो उनके रिश्तेदार नहीं थे और जो मांस मदिरा का ही सेवन करना चाहते थे वह बिना भोजन किए ही चले गए। संत गाडगे बाबा समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहते थे। अतः सामाजिक क्रांति के लिए उन्होंने साधु सन्यासियों से संपर्क किया, उनके साथ भजन कीर्तन करते रहे। संत गाडगे बाबा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे कहते थे कि प्रभु का निवास प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक स्थान पर है। वो अच्छे कार्य एवं दूसरों की मदद करके ईश्वर से मिला जा सकता है। वह मंदिर बनवाने की अपेक्षा धर्मशाला बनवाने को अच्छा समझते थे, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठहरते थे और भोजन प्राप्त करते थे। गाडगे जी ने अशिक्षा के कारण बहुत कष्ट सहन किए थे और समाज की बहुत दुर्दशा देखी थी। अतः गाडगे जी ने शिक्षा का अधिक जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनवाए। वे कहते थे कि असली पूजा स्थल तो शिक्षा मंदिर है, जहाँ वास्तव में विद्यार्थी ही प्रभु की मूर्ति के रूप में आते हैं। गाडगे जी समाज की कुव्यवस्था और कुरीतियों से बहुत दुखी थे। वे मानव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म समझते थे। संत गाडगे बाबा ने गौ रक्षा का अभियान चलाया। संत गाडगे बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की मुलाकात हुई। गांधी जी ने गाडगे जी के विचार और आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी गाडगे जी को गरीबों का सेवक मानते थे। संत गाडगे बाबा मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे। 19
1954 से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 1955 में बाबा को अस्पताल में भर्ती किया गया। अनेक बड़े बड़े लोग उनको देखने आए। बाबा सोचने लगे कि अस्पताल का इतना खर्च उठाना मुश्किल है, अतः बिना बताए ही रात में वे अस्पताल से निकलकर इधर उधर चले जाते थे और लोगों को प्रवचन सुनाया करते थे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का समाचार पाकर वह रो पड़े और दुख से उनका हृदय बहुत ही क्षोभित हो गया और उन्होंने अपने मन में और अपने विचारों से यह प्रकट किया कि मेरा सेनापति चला गया, और इसी चिंता में वे डूबे रहते थे और उनका भी मृत्यु 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा का स्वर्गवास हो गया। भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु के 14 दिन के बाद ही संत गाडगे जी बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।